जैसा कि हम जानते हैं कि आलू की फ़सल इस वक्त अपने इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त दिन का टेम्परेचर तकरीबन 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ चुका है। और ये एक आइडियल टाइम है आलू की फ़सल के ऊपर पछेते झुलसाओं के हमले का। जब हम पछेता झुलसाओं की बात करते हैं तो पछेते झुलसाओं का जो काजल ऑर्गेनिज़म है, बीमारी को पैदा करने वाला जरासीम फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, वो ओओमाइसीट्स जरासीम होते हैं। ये फंगस नुमा अजसाम होते हैं जो कि हमेशा लाइव टिश्यूज़ पर सर्वाइव करते हैं। जब खेत में मौसम इस पोजीशन पर आ जाए कि दिन का टेम्परेचर 20-22 डिग्री और रात का टेम्परेचर 10 से नीचे रहे और फ़िज़ा में नमी तकरीबन 75% हो जाए और ऐसी सूरत हाल तकरीबन 48 घंटे तक जारी रहे। दूसरी सूरत ये है कि जब दिन का टेम्परेचर 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का टेम्परेचर तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो, जबकि फ़िज़ा में नमी की मकदार 90% से ज़ायद हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ़ 10 घंटे तक ये अगर माहौल बरकरार रहे तो आलू की फ़सल के ऊपर पछेते झुलसाओं का हमला शुरू हो जाता है। इसके लिए ख़ुसूसन ये देखना होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल 6-7 दिन तक मुसलसल जारी रहे तो जो इन्फेस्टेशन है, जो जरासीमों की मौजूदगी है, जरासीम जो ओओमाइसीट्स जरासीम हैं फाइटोप्थेरा के, वो एक्टिव हो जाते हैं और पौधे के पत्तों के ऊपर वो अपना हमला कर चुके होते हैं। इसके बाद जो पछेता झुलसाओ है उसकी अलामात हमें तकरीबन 2 हफ्ते बाद नज़र आती हैं। और उसकी अलामात क्या हैं कि पौधे के पत्ते के ऊपर ये कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं, यानी कि गोल दायरे नुमा ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं, और ये दरमियानी जो रग होती है मिड रिब, इसके साथ साथ चलते हैं, इसे क्रॉस नहीं करते। इसके अलावा पछेते झुलसाओं का हमला पौधे के निचले पत्तों पर, यानी कि नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ आता है। पछेता झुलसाओ ना सिर्फ पत्तों पर, तने पर, बल्कि आलू के ऊपर भी, ट्यूबर्स के ऊपर भी हमलावर हो जाता है। इसके अलावा अगर दिन का टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जबकि फ़िज़ा में नमी भी 80-90% के दरमियान रहे, मगर दिन के वक्त अगर बहुत शदीद और ज़बरदस्त किस्म की धूप निकलना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर विल्ट, स्टेम रॉट और इसके अलावा रूट रॉट की बीमारी भी हमला कर देती है। इस बीमारी में, यानी कि विल्ट बीमारी में, दिन के वक्त ऊपर वाले पत्ते मुरझाए हुए नज़र आते हैं, जबकि रात के वक्त वो पत्ते खुल जाते हैं। इस बीमारी में स्टेम रॉट, रूट रॉट और विल्टिंग की डिजीज़ वाक़या होती है। लेट ब्लाइट के साथ साथ विल्ट, स्टेम रॉट और रूट रॉट, पिथियम और उसके साथ साथ फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये दोनों जरासीम टेम्परेचर और नमी के हिसाब से बीमारी को पैदा करते हैं।